शंकर भगवान की। वही प्रसंग में लौट करके आ जाइए। मणि भगवान ने मांगी है, सत्याजित ने दी नहीं। भाई ने मणि को मांगा। तमे कदा मणिम कंठे प्रथमुच्च महाप्रभम, जिसका नाम प्रसेन है, वह मणि बांधकर वन के लिए गया। रास्ते में कोई शेर मिला और सिंह ने प्रसेन को मार डाला। एक की हत्या हो गई क्योंकि मणि भगवान के काम नहीं आई। जाओ प्रसेन सिरा दे बाबा, वही हो। जब प्रसेन घर नहीं आया तो सत्याजित ने अपनी पत्नी को कहा कि लगता है कि कृष्ण ने भाई की हत्या करवा दी। आवाज उड़ती उड़ती मां रुक्मिणी के कान तक पहुंची। माता रुक्मिणी ने अपने पति को कहा, गोविंद को, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान ने कहा, मुझे तो पता भी नहीं है। ठाकुर जी ने विचार किया कि यह इतना बड़ा ही अपयश का टीका मुझे लगा कैसे। देवर्षि नारद प्रकट हो गए। गणेश पुराण में कथा बहुत विस्तार से है। गणेश जी ने श्राप दे दिया है इस तिथि को। भादों की चतुर्थी का चंद्रमा कोई धोखे से भी देख ले तो परमात्मा भी क्यों ना हो, उसके माथे अपयश का टीका लग जाएगा। नारद ने भगवान सत्याजित के पास आए, बहुत समझाया। पूरी द्वारका इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा कि प्रसेन को मारने में हाथ कृष्ण का है। अब किसी को धारा 302 लगा दी जाए, वो तो फिर वही समझता है हालात। पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया। धारा नंबर 144 144। कोई किसी को बात करने को तैयार नहीं। कृष्ण कहते हैं चलो पता लगाते हैं। सब बाहर गए, देखा सो डेड बॉडी मिल गई प्रसेन की। झूठे गवाहीकार तैयार हो गए। कहा ये सब चाल तुम्हारी है। प्रभु ने कहा तुम जो कहो वही सही, लेकिन मेरे संगे तो चलो। आगे चले तो शेर और रीछ में कोई युद्ध हुआ तो वहां सिंह मरा हुआ मिल गया। अब सब लोग ये समझने लगे कि पूरा हाथ कृष्ण का है। कभी अच्छी बात भी बड़ी विपरीत पड़ जाती है। ठाकुर ने कहा और आगे चलें, तो एक गुफा के पास तक रीछ के चिन्ह ले लेकर के भगवान पहुंचे। आप लोग यहां सब रहो, अंदर से पता लगेगा, मैं देखता हूं कारण क्या है। लोगों ने कहा 420 ही तुम्हारी है, तुम्हें नहीं पता होता तो इस गुफा तक तुम लेके कैसे आ जाते। प्रभु ने कहा ठीक है, खड़े तो रहो। भगवान अंदर गए। सो अंदर एक रीछ की बिटिया उस मणि को छाल उछाल करके खेल रही थी। गणेश पुराण में लिखा है बेटा खेल रहा था, बिटिया खेल रही थी। चिल्लाई पिताजी कोई आया बचाओ, कोई आया। अंदर से रीछ का आना हुआ। रीछ और कृष्ण का घमासान 27 दिन 27 रात्रि तक युद्ध हुआ। बड़ी जोर से पीठ के ऊपर मस्तकों का प्रहार किया। रीछ चरणों में गिर पड़ा। कहा लगते हो कोमल, लेकिन हाथ हथौड़े जैसे बजते हैं, कौन है आप। भगवान बोले नहीं पहचाना। रीछ ने कहा नहीं तो। कृष्ण ने कहा जो मुझे नहीं पहचानता मेरी मार उसी में तो पड़ती है। हाँ, थपेड़े उसी के गाल में पड़ते हैं जो मुझे नहीं पहचानता। मुझे पहचान लेते होते तो मेरी मार क्यों पड़ती। संसार की परेशानियों में वह जूझ रहे हैं जो ईश्वर को, यमराज के कोड़े उसी में पड़ते हैं जो ईश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं करते। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया। कौन हूं मैं। कहा जामवंत और कौन हो। तो फिर आप कौन है। कृष्ण बोले मैं त्रेता का राम हूं। जब ये कहा कि त्रेता का राम हूं तो जामवंत चरणों में गिर पड़े। भैया माइक सोइए मत, आवाज खोलिए। कहा सरकार क्या गलती हुई हमसे, बहुत मार पड़ी है। परमात्मा ने कहा रावण का उद्धार करके आया तो रास्ते में तुम ताल ठोक के खड़े हो गए मेरे सामने और मुझे बोले कि रावण को तुमने मार दिया, हमारी तो बाजुओं की खुजली भी नहीं मिटी, हमारे साथ युद्ध कर लो। तो हमने कहा हमने हर मर्यादा का पालन किया, स्वामी सेवक के साथ युद्ध करे ये ठीक नहीं है। तो न्योता दिया था हमने कि द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे, फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। तो आज गुफा में तुम्हारे लिए चल के आए हैं, खुजली अब तो नहीं है बाजुओं में। चरण पकड़ लिए, कहा सरकार क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा तो वरदान मांग लो। जामवंत जी ने कहा मांगना नहीं चाहता, आपको कुछ देना चाहता हूं। कहा क्या है। मेरे पास में मेरी एक बेटी है जामवंती, जिसके लिए दुल्हा अभी तक नहीं मिला। आपसे सुंदर वर कौन होगा। भगवान का विवाह कर दिया गया, दहेज में वही मणि दे दी। जामवंती को लेके भगवान बाहर आए तो द्वारका के लोग तो चले गए, इंतजार कौन करता है।
परीक्षा तो सब करते हैं, प्रतीक्षा कोई करता नहीं। जामवंती को लेके भगवान चले तो रास्ते में जामवंती को भगवान देख के कहते हैं, अरे द्वारका जाऊंगा तो द्वारका के लोग कहेंगे कि देखो वसुदेव का बेटा कितना बड़ा पगला गया, इसके विवाह की कोई कमी थी क्या, बंदर भालुओं के साथ विवाह करना शुरू कर दिया, लज्जा लगेगी, क्या करें। कृष्ण बोले, जामवंती सुन रही हो? जामवंती ने कहा, बोलिए। देखिए तुम द्वारका की नई नई बहू हो, मेरा यह कहना है कि तुम अपना घुंघट मत खोलना, अपना मुख मत दिखाना किसी को। जामवंती ने कहा, कब तक? कहा, जब तक हम चाहें तब तक घुंघट ना खोलना। कहा ठीक है। खूब अच्छी तरह से पढ़ा करके अपनी बहू को भगवान द्वारका पहुंचे। द्वारका में हल्ला हो गया, भैया कन्हैया को दूसरो ब्याह, भैया कन्हैया को दूसरो ब्याह, भैया कृष्ण को दूसरो ब्याह। सुखदेव कहते, परीक्षित दूसरे विवाह पर इनको इतना अचंबा है, जब पूरी बटालियन की भर्ती हो तो लोगों को कितना आश्चर्य होगा। है दुल्हा दुल्हन को घर के सामने खड़ा कर दिया गया, आरती उतारी गई, एक चबूतरे पर बिठा दिया। पुरानी बातें थी, पहले बहू आवे तो एक खेस बिछा देते नीचे, भगवान भी ऐसे ही बिठा दिए गए। नई बहू बिठा दी गई तो नई बहू का मुंह देखने के लिए आज बड़ी भारी भीड़ लगी। माताओं के अंदर दो विशेषता बहुत ही विशेष हैं। कौन कौन सी हैं? अब इनको तो पता ही है, क्या बताऊं, बता दूं फिर भी। नगर में कोई दुल्हा आया हो, चूल्हे पर दूध जले तो जल जाए, छत पर चढ़ेगी, घोड़े पर बैठा हुआ दुल्हा चोटी से लेकर के तलवे तक देखेगी और 1 मिनट में फैल और 1 मिनट में पास। बगल की सहेली पूछेगी कैसो है, वो बोल देगी, हाँ वो सुमन दीदी को दामाद आओ बैसोना है। बैसे तो ठीक है लेकिन बैसोना है। पापा जी की तो जूतियां चप्पलों का वजन कम हो गया घिसते घिसते, वो ना पर